मोदी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हथकड़ियों में हिंदुस्तान काम हुआ और यहाँ इतना बड़ा घटना हो गई कि हमारे जो है भारतीयों को बांध करके जो है हथकड़ियों में जकड़ करके लाया गया, तब भी इनकी आंख नहीं खुली। शर्म की बात है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। सर इन्होंने बोला कि दे दीजिए। जितने मरने वाले लोग आपके बस की उनके नहीं खिलाफ है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस ने जो सवाल करिए, किया है जवाब दीजिए। वो ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया है। सर सरकार का कहना कुछ नहीं किए। इनके कार्यकाल में ये दबे हुए हैं। आज भारत हमारे नमस्ते ट्रम्प करने के बाद टॉप 10 वर्ल्ड की जो रैंकिंग होती है उससे घट गया है और टॉप 10 से बाहर हो गया है। आखिर सवाल आप मीडिया वाले क्यों नहीं करते हैं? मीडिया कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी हाय हाय रेडियो में हिंदुस्तान, रेडियो में हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी निर्मला पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय। अरे भारत का ये अपमान, भारत का ये अपमान, भारत का ये अपमान। हमारा भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। ट्रम्प सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, ट्रम्प सरकार मुर्दाबाद। हथकड़ियों में हिंदुस्तान, हथकड़ियों में हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बता सकते हैं कि आपने प्रोटेस्ट क्यों किया है? इसके पीछे क्या तर्क है आपका, हम जानना चाहते हैं। आज पूरा भारत शर्मसार है। पूरा भारत, जो भारत आज सोने की चिड़िया, भारत का नंबर 1 जो हर जगह हर देशों में है। आज अमेरिका ने भारत के जो भी नागरिक हैं उन नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह बेड़ियों में बांध करके, हाथ पैर में बेड़ी बांध करके और जकड़ करके बेड़ियों में वो सैन्य जहाज़ों से जिस तरह से भेजा है, अपमान किया है, अपमानजनक से भेजा है, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से हमारे भारत के लोग, आज भारत की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप चुप्पी क्यों तोड़े हैं, चुप्पी क्यों रखे हैं, किसके लिए चुप है? आपके जो प्रिय नेता, प्रिय आपके जो थे ट्रम्प, जिसको बोलते थे अब की बार ट्रम्प सरकार, जिसका आपने प्रचार किया था, वही ट्रम्प, वही अमेरिका की सरकार आज भारत के नागरिकों को बेड़ियों में बांध करके शर्मसार बेइज्जत करके भेज रही है। अरे मोदी सरकार, अभी भी तो चुप्पी तोड़ो। पूछो उस ट्रम्प से कि आपने भारत की बेइज्जती क्यों की? आपका ये 56 इंच का सीना किस दिन काम आएगा? आपको इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आना चाहिए। हीरो की भांति है जो आप देश को अपने देश के लिए नहीं लड़ पाया, उसे इस्तीफा देना चाहिए। मैम सरकार का तो कहना है कि 2014 के बाद जो है देश का विकास हुआ है और मोदी साहब के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ है। 2014 में विकास नहीं हुआ है, 2014 में विनाश हुआ है। आज विनाश हुआ है। आज 2014 में जितनी आपदाएं आई हैं सब 2014 के बाद, जब से मोदी जी बैठे हैं तब से ये विनाश से विनाश कर रहे हैं, कहीं विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विनाश। सिर्फ वो अपने 2 मित्र के लिए काम कर रहे हैं पूरे भारत में। अभी ट्रम्प का देख लीजिए, ट्रम्प के लिए जाके उन्होंने पहला प्रधानमंत्री है जो देश के लिए, अपने देश का प्रधानमंत्री जो शर्मनाक है, जो कि जाकर के प्रधानमंत्री होकर के ट्रम्प का प्रचार कर रहे हैं। कह रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ट्रम्प सरकार ठेंगा दिखाया, नमस्ते ट्रम्प तो कर ही दिया ना। मैम सरकार का कहना है कि पहले तो 70 साल कांग्रेस थी तो उन्होंने क्या किया, आज के दौर में तो हम आज जो देख रहे हैं ना, आज आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस की दिन है।
और विनाश जो हुआ है वो भाजपा का देन है। अब देख लीजिए कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है। कांग्रेस ने तो देश को आज़ाद कराया, लेकिन इसने तो देश को गुलाम करने की एकदम बेड़िया पकड़ लिए। जो हमारे आम नागरिक, जिस तरह नागरिक आए हैं अमेरिका से बेड़ियों में बंद करके, बस वही दशा फिर होने जा रहा है। मैम, आपने डाला स्लोगन हथकड़ियों में हिंदुस्तान। अभी देखिए दिल्ली का लोकतंत्र संविधान का चुनाव हुआ, जो दिल्ली चुनाव है, और यहाँ पे जो मिल्कीपुर में हुआ, कितनी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि हिंदुस्तान हथकड़ियों में? सरकार का तो मानना है तो निष्पक्ष चुनाव हम कर रहे हैं, सबको लोकतंत्र दिया जा रहा है, तो आप कैसे आरोप लगा सकती हैं सरकार के ऊपर? क्योंकि आप कह सकते हैं ना, आप क्योंकि मीडिया के लोगों का मुंह उसने बंद कर दिया है। जो सामने दिख रहा धुआंधार चीज़ वो आप नहीं बता सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये लोकतंत्र का हत्या किस तरह हो रहा है। लोकतंत्र में हत्या नहीं करते तो अभी तक ये जीतते नहीं। आज की जो देन है ये तानाशाह सरकार है। इस सरकार को अपने आप में कुछ शर्मानी चाहिए। अब इसके बाद आप कौन सा सफाई दिखाए जो कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतीय जो है बेड़ियों में पकड़े आ रहे हैं, भेड़ बकरियों जैसे। इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक है? इससे ज़्यादा हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मैम, आप ही की पार्टी की सहयोगी पार्टी जो इंडिया अलायंस के इंडिया ब्लॉक के जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, कल उन्होंने चुनाव आयोग को कफन भेज दिया और आपने हथकड़ियों में हिंदुस्तान। तो मतलब क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या आपका और आपके इंडिया अलायंस का जो संविधान पर भरोसा उठ गया है? आप ये बताइए, जब हम जीता हुआ चुनाव हार दे रहे हैं तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी अपना अधिकार नहीं है। इसने खुद सबको खरीद लिया है, सभी लोगों को खरीद लिया है। ये क्या कह सकते हैं? ये ऊपर भी है नीचे भी है। लोग कहे थे ना कि ऊपर मोदी नीचे जोगी, जनता देही तो भोगी। अब भोग रहे हैं। मैम, सरकार का तो कहना है कि आपने जनता के मन में विश्वास खो दिया है, इसलिए आप हार रहे हैं। उसमें ईवीएम और आप देख लीजिए, अभी यही जो कांड हुआ है, अभी मौनी अमावस्या का जो नहान हुआ है, उसमें आप विश्वास देख सकते हैं कि जनता को बुला के इसने वीआईपीओ को नहवाने के लिए, वीआईपीओ की व्यवस्था के लिए इसने जो साजिश रची वो जनता को मारने की साजिश रची। मैम, सरकार और आप देखिए, आपको मैं बता दूं, मेरी बात सुनिए आप, ये सरकार पूरी तरह से फेल्यूर है और फेल हो चुकी है। अब इससे बड़ा शर्मनाक नहीं है जो हमारे भारत के नागरिकों के साथ हुआ है। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकती। मैम, शाहजनवा में जो भी गोरखपुर के शाहजनवा में कांड हुआ, इसके बाद इसी तरीके से अयोध्या में जो भी कांड हुआ, इस सब संबंध में कि आप क्या मांग उठा रही हैं सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? हम तो सीधे कहेंगे कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह से जितने गुंडे हैं सबको पिंजड़े से खोल दी है और पूरा जंगल राज बना दी है और जगह जगह हत्या। अभी कुछ दिन पहले आपके यही देवरिया से लार में स्टूडेंट को गाड़ी में बैठा के दिन दहाड़े सब हा करते हुए गुंडे मारते हुए ले जा रहे हैं। अभी शाहजहां में देख लीजिए जिस तरह से चाकू से लेता गया। तो सही मुलजिम नहीं पकड़ रहे हैं। ये जो शरीफ है उन्हीं को पकड़ के उठा के कह रहे हैं ये मुलजिम है। मैम, तो अपने आप को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी मुलजिम बना सकते हैं। इनके पास किसी प्रकार की ताकत नहीं है। ये पूरी तरह से सरकार फेल है, बिल्कुल व्यवस्था में फेल है और जनता के युवाओं के रोजगार में फेल है। महंगाई कर दी इतना ज़्यादा कि आज जनता त्रस्त है। किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिल रहा। लोग हमारे विदेशों में जा रहे हैं और तरह तरह से दुनिया भर की दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैम, श्री राहुल गांधी जी कहते हैं लोकसभा में कि जो हम लोग रिजर्वेशन का और आरक्षण का जो मुद्दा है वो जनगणना कराएंगे और उसके आधार पे लोगों को उसका हक और अधिकार देंगे। तो 2 राज्यों में तो हो चुका और स्पेशली जो अभी तेलंगाना में कल अभी जो जातिगत सर्वे आया है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ओबीसी की है, इसके बाद SC ST और सभी लोगों की है। तो क्या श्री राहुल गांधी जी सबसे पहले तेलंगाना में जो है वो जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी आबादी के अनुपात में जो रिजर्वेशन देने का और जनगणना कराएं, क्या उसको धरातल पर लागू कर देंगे कि बस ऐसे ही वो लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाएंगे? देखिए, राहुल गांधी बनना आसान नहीं है। राहुल गांधी वो ऐसे परिवार के लड़के हैं, ऐसे बलिदानी परिवार के लड़के हैं। वो मोदी नहीं है, चाय बेचने का ड्रामा नहीं करते हैं। वो परिवार, उस परिवार में राहुल गांधी जैसा होना मोदी को भी सपना सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कांग्रेस कहती है वो करती है। महिलाओं को अधिकार राहुल गांधी और कांग्रेस ने दिया। आज आरक्षण का अधिकार भी कांग्रेस की देन है। जो भी होना है वो राहुल गांधी का ही देन है, वो करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है अपने नेता के ऊपर कि हमारा नेता जो भी कार्यक्रम लागू करेंगे वो देश हित के लिए करेंगे। मैम, भाजपा आरोप लगाती है कि आपने लोकसभा चुनाव में लोगों को बरगलाया कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो 85 रुपये हर व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? आप लोगों ने झूठे वादों का पुल बना के रखा हुआ है। कांग्रेस ने जो
किया वादा वो पूरा किया। आप देख लीजिए जहाँ हमारी अभी सरकार बनी वहाँ मिल ही रहा है। और आप मोदी जी से पूछिए ना कि 15 लाख कहाँ गया? ये कुंभ में जो मरे हैं वही देंगे क्या 25 लाख रुपए? वो भी जितने मरे उनको सबको तोप रहे हैं। मीडिया तो बोल ही नहीं पा रही है, तो अब क्या जवाब सवाल दे आपसे? मैम मीडिया तो कहती है हम निष्पक्ष हैं। आज के बात में करिए बात जो आज हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर जिस तरह से बेड़ियों में डाली गई है, आप इस मुद्दे को भटकाइए नहीं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये मुद्दा आज पूरे भारत को शर्मसार करने वाला ये मामला है। मैं आपको कहती हूँ, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार 56 इंच का जो सीना है उसको हटा दीजिए। आप झूठे डिंग मत हाकिए। 56 इंच का सीना सिर्फ गरीबों के लिए आपने रखा है, गरीबों के मारने के लिए रखा है, गरीबों को बरगलाने के लिए रखा है। इससे ज्यादा हम मैम मोदी साहब आखिरी सवाल मैम आपसे एक और। मोदी साहब तो कहते थे कि मैम मोदी साहब तो कहते थे कि 2014 में आप क्या कहवाना चाहते हैं? मैम बस यही जान मोदी जी को जाके एक सवाल करिए कि पुलवामा की हत्याकांड का दोषी आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों आज तक चुप है मोदी जी? क्यों चुप्पी नहीं तोड़ते? नमस्ते ट्रंप किए, आज ट्रंप से सवाल क्यों नहीं करते कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को ऐसे हथकड़ियों में जकड़कर, बेड़ियों में जकड़कर, कमर से लेकर पैर तक, हाथ से लेकर पैर तक जकड़कर अंग्रेजों के तरह उनके तरफ गुलाम बनाकर एकदम कैदियों की तरह लाया गया? क्यों नहीं सवाल किया? सरकार का सवाल कर सकते हैं। सरकार का तो कहना है कि हमने विदेश मंत्रालय से वार्ता चल रही है और हम लोग निकालेंगे। इनसे अच्छा प्रधानमंत्री तो हमारा कोलंबिया का प्रधानमंत्री है, जो आंख में आंख लाल करके ट्रंप को सवाल किया और अपनी सेना को भेजकर, अपनी जहाज भेजकर अपने नागरिकों को लाया है। क्या आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, इतनी सशक्त भारत की भूमि है, इस भूमि से हमारे प्रधानमंत्री महोदय को शर्म नहीं आती कि भेज सके अपनी जहाज? मोदी साहब मोदी साहब तो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने बोला कि हमारे कार्यकाल में पाकिस्तान आंखें उठा के कुछ नहीं किए। इनके कार्यकाल में ये दबे हुए हैं। आज भारत हमारे नमस्ते ट्रंप करने के बाद टॉप 10 वर्ल्ड की जो रैंकिंग होती है उससे घट गया है और टॉप 10 से बाहर हो गया है। आखिर सवाल आप मीडिया वाले क्यों नहीं करते हैं? मीडिया वाले सवाल करिए कि पुलवामा के आतंकी आज तक कहाँ छुपे हुए हैं? इस्तीफा दे दीजिए। जितने मरने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? कांग्रेस ने जो किया जवाब दीजिए। है वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया है? सर सरकार का कहना है कि हम छोटी छोटी बातों पर इस्तीफा देंगे तो सरकार कौन चलाएगा? बराबर झूठ बोलना है। छोटी बात है, दूर है हिंदुस्तान का हमारे भारत का अपमान है। भारत का अपमान है। शर्म करो, शर्म करो, देने के लिए जब मेरी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार तो बन गई तो हम कहाँ देंगे? जब सरकार बनती कि 15 लाख देने के लिए नहीं दे पाए। अभी कल हेमा मालिनी जी ने कहा है, मालिनी जी ने कहा है कि छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। हेमा मालिनी जी क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे चंद्रमान लोग उनके लोग नहीं मरे हैं, उनके लोग नहीं मरे हैं। आई तो थी, कहाँ शंकराचार्यों के बीच में गई थी, मत जाती। तो आप लोग क्या चाहते हैं? सर आप इस प्रदर्शन में शामिल हुए, आप क्या चाहते हैं? क्या सरकार से भीख मांगे आपकी? हमारी मांग बस इतनी है कि मोदी जी जो है सत्ता चला नहीं सकते हैं। देश उनके बूते की बात नहीं है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ अपने भारतीयों का अपमान जो हो रहा अपने भारतीयों का, और उसको जो है हम लोग कभी सहन नहीं कर सकते। अब देश में बैठा हुआ ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के रूप में है, ये आदमी किस तरह से देख रहा है, ये बहुत सोचने की बात है। हिंदुस्तान कभी ऐसे व्यक्ति को माफ़ नहीं करेगा, भले ये प्रधानमंत्री हो। इनकी सोच गलत है, भारतीयों के लिए मोहब्बत नहीं है, इनको अपने नमस्ते ट्रंप से फुर्सत नहीं है, और देशवासियों के लिए, देश के लिए कहाँ से फुर्सत निकालेंगे? ऐसे व्यक्ति का जो है इस देश पे रहना अच्छी बात नहीं है। देश इनसे जो है इस सवाल को करता रहेगा और देश जो है कभी इनको माफ नहीं करेगा, ना देशवासी माफ करेगा। सर आप कह रहे हैं कि सरकार इस्तीफा देगी और मोदी गवर्नमेंट और सरकार तो कह रही है कि हम कल दिल्ली में भी सरकार बनाने वाले हैं। कल जब वहाँ पे आएगा तो भाजपा की वहाँ पे भी सरकार होगी। बड़बोलापन ने उनको कई जगह दिखा दिया है। स्थिति उनकी जो है आज उनकी बड़बोलेपन की स्थिति प्रदेश की सरकार हो जाती है। बता सकते हैं कि आपने प्रोटेस्ट क्यों किया है? इसके पीछे क्या तर्क है आपका, हम जानना चाहते हैं। आज पूरा भारत शर्मसार है। पूरा भारत, जो भारत आज सोने की चिड़िया, भारत का नंबर 1 जो हर जगह हर देशों में है। आज अमेरिका ने भारत के
जो भी नागरिक हैं उन नागरिकों को भेड़ बकरियों की तरह बेड़ियों में बांध करके, हाथ पैर में बेड़ी बांध करके और जकड़ करके बेड़ियों में वो सैन्य जहाज़ों से जिस तरह से भेजा है, अपमान किया है, अपमानजनक से भेजा है, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से हमारे भारत के लोग, आज भारत की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि आप चुप्पी क्यों तोड़े हैं, चुप्पी क्यों रखे हैं, किसके लिए चुप है? आपके जो प्रिय नेता, प्रिय आपके जो थे ट्रम्प, जिसको बोलते थे अब की बार ट्रम्प सरकार, जिसका आपने प्रचार किया था, वही ट्रम्प, वही अमेरिका की सरकार आज भारत के नागरिकों को बेड़ियों में बांध करके शर्मसार बेइज्जत करके भेज रही है। अरे मोदी सरकार, अभी भी तो चुप्पी तोड़ो, पूछो उस ट्रम्प से कि आपने भारत की बेइज्जती क्यों की? आपका ये 56 इंच का सीना किस दिन काम आएगा? आपको इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आना चाहिए। हीरो की भांति है जो आप देश को अपने देश के लिए नहीं लड़ पाया, उसे इस्तीफा देना चाहिए। मैम सरकार का तो कहना है कि 2014 के बाद जो है देश का विकास हुआ है और मोदी साहब के कार्यकाल में पूरे विश्व में भारत का नाम हुआ है। 2014 में विकास नहीं हुआ है, 2014 में विनाश हुआ है। आज विनाश हुआ है। आज 2014 में जितनी आपदाएं आई हैं सब 2014 के बाद जब से मोदी जी बैठे हैं तब से विनाश ही विनाश कर रहे हैं, कहीं विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विनाश। सिर्फ वो अपने दो मित्र के लिए काम कर रहे हैं पूरे भारत में। अभी ट्रम्प का देख लीजिए, ट्रम्प के लिए जाके उन्होंने पहला प्रधानमंत्री है जो देश के लिए, अपने देश का प्रधानमंत्री जो शर्मनाक है, जो कि जाकर के प्रधानमंत्री होकर के ट्रम्प का प्रचार कर रहे हैं। कह रहे थे अब की बार ट्रम्प सरकार, तो ट्रम्प सरकार ठेंगा दिखाया, नमस्ते ट्रम्प तो कर ही दिया ना। मैम सरकार का कहना है कि पहले तो 70 साल कांग्रेस थी, तो उन्होंने क्या किया? आज के दौर में तो हम आज जो देख रहे हैं ना, आज आप बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है, और विनाश जो हुआ है वो भाजपा का देन है। अब देख लीजिए कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है। कांग्रेस ने तो देश को आज़ाद कराया, लेकिन इसने तो देश को गुलाम करने की एकदम बेड़ियाँ पकड़ लिए। जो हमारे आम नागरिक, जिस तरह नागरिक आए हैं अमेरिका से बेड़ियों में बंद करके, बस वही दशा फिर होने जा रहा है। मैम आपने डाला स्लोगन हथकड़ियों में हिंदुस्तान। अभी देखिए दिल्ली का लोकतंत्र संविधान का चुनाव हुआ, जो दिल्ली चुनाव है, और यहाँ पे जो मिल्कीपुर में हुआ, कितनी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है। तो आप कैसे कह सकती हैं कि हिंदुस्तान हथकड़ियों में? सरकार का तो मानना है तो निष्पक्ष चुनाव हम कर रहे हैं, सबको लोकतंत्र दिया जा रहा है, तो आप कैसे आरोप लगा सकती हैं सरकार के ऊपर? क्योंकि आप कह सकते हैं ना, आप क्योंकि मीडिया के लोगों का मुंह उसने बंद कर दिया है। जो सामने दिख रहा धुआंधार चीज़ वो आप नहीं बता सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये लोकतंत्र का हत्या किस तरह हो रहा है। लोकतंत्र में हत्या नहीं करते तो अभी तक ये जीतते नहीं। आज की जो देन है ये तानाशाह सरकार है। इस सरकार को अपने आप में कुछ शर्मानी चाहिए। अब इसके बाद आप कौन सा सफाई दिखाए जो कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतीय जो है बेड़ियों में पकड़े आ रहे हैं, भेड़ बकरियों जैसे। इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक है? इससे ज़्यादा हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मैम आप ही की पार्टी की सहयोगी पार्टी जो इंडिया अलायंस के इंडिया ब्लॉक के जो श्री अखिलेश यादव जी हैं, कल उन्होंने चुनाव आयोग को कफन भेज दिया और आपने हथकड़ियों में हिंदुस्तान। तो मतलब क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या आपका और आपके इंडिया अलायंस का जो संविधान पर भरोसा है उठ गया है? आप ये बताइए, जब हम जीता हुआ चुनाव हार दे रहे हैं तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी अपना अधिकार नहीं है। इसने खुद सबको खरीद लिया है, सभी लोगों को खरीद लिया है। ये क्या कह सकते हैं? ये ऊपर भी है नीचे भी है। लोग कहते हैं ना कि ऊपर मोदी नीचे जोगी, जनता देही तो भोगी, अब भोग रहे हैं। मैम सरकार का तो कहना है कि आपने जनता के मन में विश्वास खो दिया है, इसलिए आप हार रहे हैं। उसमें ईवीएम और आप देख लीजिए, अभी यही जो कांड हुआ है, अभी मौनी अमावस्या का जो नहान हुआ है, उसमें आप विश्वास देख सकते हैं कि जनता को बुला के इसने वीआईपीओ को नहवाने के लिए, वीआईपीओ की व्यवस्था के लिए इसने जो साजिश रची, वो जनता को मारने की साजिश रची। मैम सरकार आप देखिए, आपको मैं बता दूं, मेरी बात सुनिए आप, ये सरकार पूरी तरह से फेलुअर है और फेल हो चुकी है। अब इससे बड़ा शर्मनाक नहीं है जो हमारे भारत के नागरिकों के साथ हुआ है। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकती। मैम शाहजनवा में जो भी गोरखपुर के शाहजनवा में कांड हुआ, इसके बाद इसी तरीके से अयोध्या में जो भी कांड हुआ, इस सब संबंध में कि आप क्या मांग उठा रही हैं सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? हम तो सीधे कहेंगे कि सरकार बिल्कुल पूरी तरह से जितने गुंडे हैं सबको पिंजड़े से खोल दी है और पूरा जंगल राज बना दी है और जगह जगह हत्या। अभी कुछ दिन पहले
आपके यही देवरिया से लार में स्टूडेंट को गाड़ी में बैठा के दिन दहाड़े सब हा हा करते हुए गुंडा। हथकड़ियों में हिंदुस्तान, हथकड़ियों में हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी होश में आओ, मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ अपने भारतीयों का अपमान जो हो रहा अपने भारतीयों का, और उसको जो है हम लोग कभी सहन नहीं कर सकते। अब देश में बैठा हुआ ये व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के रूप में है, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। भारत का ये अपमान, अरे नरेंद्र सरकार मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो। नमस्ते ट्रम्प हाय हाय, नमस्ते ट्रम्प हाय हाय। भारत के मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, भारत का ये अपमान, भारत का ये अपमान। अरे ट्रम्प मुर्दाबाद, मोदी ट्रम्प मुर्दाबाद, मोदी ट्रम्प मुर्दाबाद, मोदी ट्रम्प मुर्दाबाद। अमेरिकन ट्रम्प हाय हाय, अमेरिकन ट्रम्प हाय हाय, अमेरिकन ट्रम्प हाय हाय। नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, भारत का ये अपमान, भारत का ये अपमान। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी हाय हाय, रेडियो में हिंदुस्तान, रेडियो में हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी निर्मला पासवान नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। अरे भारत का ये अपमान, भारत का ये अपमान, भारत का ये अपमान। हमारा भारत जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद। अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, ट्रम्प सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, ट्रम्प सरकार मुर्दाबाद।